आज डिस्कस करना है रिलेशन। रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। मैं इसको लिख सकता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए कोई सेट है जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4। कैपिटल बी कोई सेट है जिसकी वैल्यूज है 6 7 8 9 10। ये दो सेट गिवन है। मैं कहता हूं इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या? B डिवाइड्स A। B डिवाइड्स A मतलब कैपिटल B के एलिमेंट्स डिवाइड करते हैं कैपिटल A के एलिमेंट्स को। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे। B का मतलब अभी तो मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए, B डिवाइड्स A। ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। इतने तरीके के रिलेशन होते हैं हमारे पास। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इसके बाद रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, और फिर सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन से कर दिया है कि इनका इनसे लिंकअप है। रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव एक दूसरे से लिंक है। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे से लिंक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और ट्रांजिटिव अलग। तो टोटल जो भी जितने भी टाइप के रिलेशंस होते हैं मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। यही सारे रिलेशंस आगे यूज में आएंगे। अब मैं एक एक की डेफिनेशन बताता हूँ। पहले एम्प्टी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई के थ्रू। दैट मीन्स ये क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जिससे सारे रिलेशन कैलकुलेट होके आते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सारे रिलेशन किससे कैलकुलेट होके आते हैं? मैंने आपसे बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर सपोज करिए एक ही सेट है कैपिटल ए, उसी से हमें देखना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए। अगर दो सेट होते बी तो ए क्रॉस बी। तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें अपने ही एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन है, उसको आई से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिखेंगे कैसे? स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए, है ना? तो ए कॉमा ए, और ये ए क्या है? किसी भी सेट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन, ए का ए के साथ रिलेशन। तो ए कॉमा ए, और ए क्या है? कोई भी सेट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करके आता है। रिलेशन का रिप्रेजेंट करने का तरीका दो टाइप से होता है। या तो आप इस तरीके से लिखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा तरीका ये भी होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए कैपिटल आर ए, कैपिटल आर ए। इसका मतलब होता है ए का ए के साथ रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई ए। इसका मतलब है ए का ए के साथ आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप जो तरीका चाहे वो फॉलो कर लीजिए, या तो ये या फिर ये। इनवर्स रिलेशन। अब देखिए इनवर्स रिलेशन, अगर कोई रिलेशन आर दिया गया है जिसमें कि ए कॉमा बी है, मैं यहां लिखता हूं, अगर कोई रिलेशन आर है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ठीक, तो आर इनवर्स क्या होगा? अगर आर की वैल्यू है ए कॉमा बी इस तरीके से, तो आर इनवर्स क्या होगा? सभी का ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। रेंज डोमेन में बदल जाएगा और डोमेन रेंज में बदल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉमा ए, ये होगा आर इनवर्स। ठीक, ये तो हुए सिंपल रिलेशन, एम्प्टी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ऐसा सेट जिसका सेल्फ के साथ रिलेशन हो। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन में भी मैंने कहा था ए कॉमा ए,
ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी सेल्फ के साथ रिलेशन होता है और रिफ्लेक्सिव में भी सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि A कॉमा A दैट बिलोंग्स टू R। ठीक, अब A कॉमा A बिलोंग्स टू R तो हो गया, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A ऑफ सेट कैपिटल A। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम तभी कहेंगे जब कि उस रिलेशन में सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन सभी एलिमेंट्स के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलिमेंट है 1 2 3, अगर कोई सेट है 1 2 3, तो रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ही एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। अगर एक भी नहीं होता है तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इररिफ्लेक्सिव क्या है। इररिफ्लेक्सिव कहता है कि किसी भी सेट में A कॉमा A ये जो है बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब A कॉमा A बिलोंग्स टू A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मतलब किसी भी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर क्या था कंडीशन कि A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R से फॉर ऑल एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। यहाँ पर क्या कंडीशन लगी है कि A कॉमा A रिलेशन R से बिलोंग नहीं करना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट, एक भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नॉन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। कोई एक सेट दिया है कैपिटल A 1 2 3, ठीक, और रिलेशन दिया गया है, कुछ भी हो सकता है रिलेशन, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो रिलेशन की या तो ये बताया जाएगा कि किस कंडीशन पर रिलेशन बना या डायरेक्ट रिलेशन ही दिया जाएगा। तो डायरेक्ट मैं रिलेशन लिखता हूं। यहाँ 3 रिलेशन दिए गए हैं, R1 R2 और R3। R1 जो रिलेशन दिया गया है उसमें एलिमेंट हैं 1 1 1 2 3 3 एंड 1 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया। R2 मैंने लिया है 1 1 2 2 1 2, और R3 जो है उसको मैंने लिखा है 1 2 2 1 एंड 3 1। ये मैंने 3 रिलेशन ले लिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सभी एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट है 1 1 2 3। तो देखिए R1 में 1 1 है, ये 2 2 है, सॉरी गलती से लिख गया। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। दैट मीन्स R1 हमारा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब देखिए R3 देखिए, R3 में 1 1 कहीं नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। तो इररिफ्लेक्सिव का क्या था कि 1 की सेल्फ के साथ सेल्फ रिलेशन किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, इसलिए R3 क्या है, इररिफ्लेक्सिव। इसको हम लोग बोलेंगे इररिफ्लेक्सिव। और R2 में देखिए क्या है, R2 देखिए क्या रिफ्लेक्सिव है, मतलब 1 1 तो है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, 3 3 नहीं है। क्या इररिफ्लेक्सिव है, नहीं है। क्यों, इररिफ्लेक्सिव कहता है कि 1 1 2 2 कोई भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी सेल्फ साथ नहीं होना चाहिए। 2 तो पड़े हैं इसमें, देखिए 1 1 और 2 2 2 है, तीसरा नहीं है, इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो चूंकि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन रिफ्लेक्सिव। अब बात क्लियर हो गई।
रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट्स का सेल के साथ रिलेशन होना जरूरी है। इररिफ्लेक्सिव के लिए किसी का भी सेल के साथ रिलेशन होना जरूरी नहीं है। अगर कोई एग्जांपल ऐसा दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स का तो है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन रिफ्लेक्सिव में। व्हाई? बिकॉज ऑफ ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये इररिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3,3 नहीं है। और इररिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1,1 और 2,2 पड़े हुए हैं, जबकि इसमें ये भी नहीं होने थे। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, तो उसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव। तो कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव एंड नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर किसी रिलेशन में a, b एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर उसमें b, a भी एग्जिस्ट होना चाहिए। या ऐसे कह लीजिए कि अगर वहां इफ, ऐसे इंप्लाइज कर दीजिए, इफ दिस देन ये भी होना चाहिए। या ऐसे लिख लीजिए a और b अगर किसी सेट में, किसी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसमें b और a भी होना चाहिए। मतलब एलिमेंट्स का रिवर्स भी उस पर्टिकुलर रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2,3, तो फिर इसमें 3,2 भी होना चाहिए। तो हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एसिमेट्रिक क्या होता है? एसिमेट्रिक ये कहता है कि a और b इक्वल टू b और a जो था, यहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि नो b, a belongs to set R when a, b belongs to R। मतलब a, b, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट्स अगर a, b है तो इसका रिवर्स कोई सा भी नहीं होना चाहिए। जैसे इररिफ्लेक्सिव में था ना, वैसे ही यहां पर भी कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? एंटीसिमेट्रिक कहता है कि अगर किसी सेट में a, b है तो उसमें b, a तो होना चाहिए, बट कंडीशन ये लगी है कि a इक्वल टू b होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर a इक्वल टू b, b, a तो होगा, लेकिन ये कंडीशन तो केवल एक ही जगह मिलेगी। जी हाँ, तो उसी सेट को हम लोग बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब एंटीसिमेट्रिक का डेफिनेशन एग्जांपल में आपको एक छोटा सा दे देता हूं। अगर कहा गया है रिलेशन R a, b सच दैट कि रिलेशन की प्रॉपर्टीज में देता हूं, क्या a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक, तो अब आप बनाइए, तब इसमें क्या होगा? देखिए a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू a। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये वैल्यू एक ही जगह ऐसा होगा जब लेस देन इक्वल आएगा, जहां पे a इक्वल टू b हो। तो एंटीसिमेट्रिकली ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर a, b है तो b, a हो, बट a इक्वल टू b होना चाहिए। तो ये होता है एंटीसिमेट्रिक। तो ये तीनों एक ही से लिंक थे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर किसी सेट में a, b एंड b, c है, तो सभी के लिए फिर उसमें a, c भी उस पर्टिकुलर रिलेशन R में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब a, b है अगर और b, c है, तो a, c उस रिलेशन R में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये टर्मिनोलॉजी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी रिलेशन में a और b है एंड b और c है, तो उसमें a और c भी होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये एग्जांपल्स देंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आपके। ट्रांजिटिव रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देता हूं मैं। एक और रिलेशन जनरली प्रूव करने को आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन इसी पे ही आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आपके अंदर तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके सेट में, सॉरी रिलेशन में। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, और एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ट्रांजिटिव, तो इसके लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था कि a और a होना चाहिए वहां पर
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, सभी एलिमेंट्स का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए, सभी के लिए तो होना ही चाहिए, ठीक, ये होता है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव मैंने क्या कहा था कि अगर वहां पर ए आर बी है और बी आर सी है तो उसमें ए आर सी होना चाहिए, ये मैंने आर के टर्म में लिखा हुआ है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इधर ए कॉमा ए, इस टाइप से सभी का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव ये कहता है कि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी उसी सेट में होना चाहिए। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। एक पूछा जाता है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए उस रिलेशन में तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कहा जाता है आपसे किसी रिलेशन को प्रूफ करिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मैंने अभी बताया ऊपर, ये रिफ्लेक्सिव अभी बताया, ट्रांजिटिव अभी बताया, ठीक। एंटीसिमेट्रिक क्या बताया था कि ए आर बी और बी आर ए होना चाहिए, लेकिन कब? केवल इस कंडीशन के लिए ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आप क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इतने टाइप्स के रिलेशन आपके होते हैं। एम्प्टी, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, इनवर्स, ये अलग कहानी है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के डिफरेंस पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव नॉन रिफ्लेक्सिव के साथ। इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के बाद ये दो रिलेशन प्रूफ करने को आते हैं, इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब मैं आपसे एक दो प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए कहा गया है। देखिए एक रिलेशन लेते हैं कैपिटल आर, उसकी डेफिनेशन दी गई है a कॉमा बी such that mod of a minus b is even। mod का मतलब साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर वन, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस ए, ये हमेशा कितना होता है? 0। तो 0 इज ऑलवेज इवन नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें a आर ए या a कॉमा ए हमेशा बिलोंग करेगा सेट कैपिटल R से, ठीक। तो हम कह सकते हैं सो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये सभी में लिखना है, आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। दूसरा देखिए सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप देखिए a माइनस बी इवन है, अगर इज इवन तो ये क्या हुआ? a आर बी है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अगर मैं ऐसे कर देता हूं b माइनस ए तो ये भी इवन होगा, will also be even। क्यों? क्योंकि साइन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे रिलेशन में अगर a कॉमा बी एग्जिस्ट करेगा, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a will also belongs to r। आप देख सकते हैं a कॉमा b का मतलब क्या है? a माइनस बी, और b कॉमा a का मतलब b माइनस a। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज सिमेट्रिक, ठीक। तो ऐसे आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, और ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? देखिए तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे? अगर a कॉमा बी इवन है, किसी भी रिलेशन में a माइनस बी है, तो जाहिर सी बात है b माइनस सी भी इवन होगा। अगर a माइनस बी इवन है और b माइनस सी इवन है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? a माइनस सी। तो ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देता हूं तो क्या होगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो ये विल ऑल्सो बी इवन, ये विल ऑल्सो बी इवन,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस सी विल बी इवन। ठीक, तो हम कह सकते हैं इस लाइन से और इस लाइन से और इस लाइन से कि a कॉमा बी एंड b कॉमा सी exist in relation R and a comma c also exist in relation R. So हम लिख सकते हैं hence it is transitive. ठीक, so this is an equivalence relation. अगर कोई भी चीज में फेल हो जाती है, जैसे मैं कहता हूं a comma a b रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो फिर आप कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है कोई सी भी प्रॉपर्टीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए अभी क्या कहा था आपसे कि a डिवाइड्स b, ये वाला रिलेशन मैंने कहा था ना, a डिवाइड्स b। तो इसमें देखिए 6 कॉमा जब आप लिखते थे ऐसा लिख दीजिएगा 8,4 लिखते थे, तो ये तो ठीक है, लेकिन 4,8 इसमें नहीं चलेगा। क्यों, डिवाइड तो यही करेगा ना इसको, 8 4 को तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा नहीं, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर कहा जाता है कि a डिवाइड्स b को प्रूव करिए कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक में फेल हो जाएगा। तो इसलिए a डिवाइड्स b रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो होगा, सेल्फ के साथ होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए a डिवाइड्स b क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए आपको लेके बताता हूँ। लास्ट ईयर की एग्जांपल ले लेता हूँ जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, बहुत से बच्चों ने गलत किया था। देखिए इक्विवेलेंस क्लास टॉपिक टफ नहीं है, टॉपिक आसान है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। बच्चों के लिखने का तरीका गलत होता है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि लिखा कैसे जाए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दी गई थी x, y रिलेशन दिया गया था a, b के साथ, यहाँ डबल एलिमेंट कर दिया गया x, y और a, b, और इसकी डेफिनेशन दी गई थी क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको प्रूफ करना था इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, हर बार कराई जाती है और 70% स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम गलत लिखी थी। उनके लिखने के तरीके से ये लग रहा था कि उनको आता तो है, बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे कॉपी पे कि हाउ टू राइट। तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा कि ये लिखा कैसे जाता है, ये लिखने की प्रैक्टिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं x, y लिख देते हैं r, a, b, तो यहाँ पर x, r, y लिखने लगते हैं। नहीं, ये अब एलिमेंट हो गए हैं और रिलेशन ये हुआ है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। रिफ्लेक्सिव में देखिए कुछ नहीं करना था, हमको दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो जाहिर सी बात है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि x, y आर x, y, और सिमिलरली वी कैन राइट a, b आर a, b, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव। बस इतना ही लिखना था। ठीक, अब देखिए सिमेट्रिक कैसे करेंगे। सिंपल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया था आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स से आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल आल्सो इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है x, y आर a, b को, और ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है a, b आर x, y। आप देख सकते हैं a, b का मतलब है रिलेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया रिलेशन, a, b आर x, y, दोनों ही चीजें ट्रू है। तो हम कह सकते हैं हेंस दिस इज सिमेट्रिक, और कुछ भी नहीं लिखना था। ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड वी एज्यूम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x, y आर a, b को। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a, b आर x, c, d को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है यहाँ पर और ये चीज इसके इक्वल है, तो ये चीज इक्वल होगी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना हो आप डबल इस तरीके डबल इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, ये इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है x, y, r, c, d को। तो हम कह सकते हैं कि if x, y, r, a, b and a, b, r, c, d, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है x, y, r, c, d। हो गई बात खत्म। Hence this is transitive। बस नीचे की लाइन लिख दीजिएगा, because this is reflexive, symmetric and transitive, so this is an equivalence relation। That's it। तो मैंने आपको दोनों प्रॉब्लम बताई। सिंगल जो रिलेशन लिखा जाता है, जैसे इस टाइप का रिलेशन लिखा जाता है, वो भी मैंने आपको बताया, और जो डबल रिलेशन लिखे जाते हैं उस टाइप का भी एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन को जो दिया जाए, आपको अगर प्रूफ करने को कहा जाता है कि वो इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। अगर देखिए कोई एक सेट है कैपिटल ए जिसमें एलिमेंट है स्मॉल n, और एक आपका सेट दिया है कैपिटल बी जिसमें के एलिमेंट्स दिए गए हैं m, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस, तो देखिए ये बनेंगे 2 to the power n n। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि एक सेट में अगर l एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में अगर m एलिमेंट हैं, तो 2 to the power n इसमें बनेंगे, 2 to the power m इसमें बनता है, 2 to the power nm हो जाते हैं। ये 2 to the power का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, तो अगर एक ही सेट है उसमें ही उसी के सेट बनाने हैं, एक ही सेट है उसमें n एलिमेंट है, दूसरे में भी n है, तो n into n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन दो नंबर में कई बार कई जगह पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं 2 to the power n n minus 1, n square minus n। कैसे ये फॉर्मूला निकलता है ये कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये अलग कहानी है, अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिएगा कितने होते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो 2 to the power n n plus 1 by 2। ये याद कर लीजिए क्योंकि 19-20 और 20-21 दोनों साल में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 to the power n n minus 1 और सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं n n plus 1 by 2 2 to the power में। ठीक, एंटी सिमेट्रिक अगर आपको याद रखना हो, मैं आपको सारी बता देता हूँ। एंटी सिमेट्रिक अगर आपको लिखना हो कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं 2 to the power n into 3 to the power n n minus 1 by 2। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए एसिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, एसिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं टोटल 3 to the power n n minus 1 by 2। बस इतना सफिशिएंट है। दो और लिख लीजिए कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2 to the power n n minus 1। और इसके बाद अगर आपसे कहा जाए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, अगर रिफ्लेक्सिव भी पूछा जाए एंड सिमेट्रिक दोनों का पूछा जाए कितने होंगे, तो देखिए 2 to the power n n minus 1 by 2। ध्यान से देखना क्वेश्चन बदल जाता है। 2020-21 में यही पूछा गया था कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, तो कई बच्चों ने क्या किया रिफ्लेक्सिव अलग लिख दिए, सिमेट्रिक अलग लिख दिए। ठीक है, वो भी आंसर अपनी जगह है, लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक अगर दोनों की हम बात करते हैं 2 to the power n n minus 1 by 2 रिलेशन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे 2 to the power n n minus 1, सिमेट्रिक होंगे 2 to the power n n plus 1 by 2, एंटी सिमेट्रिक 2 to the power n into 3 to the power n n minus 1 by 2, एसिमेट्रिक 3 to the power n n minus 1 by 2, इररिफ्लेक्सिव कितने होंगे 2 to the power n n minus 1, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ तो 2 to the power n n minus 1 by 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो एक छोटी चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन जायज भी था उसका। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए कितने होते हैं 2 to the power n n minus 1। इसी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वैल्यूज पे नहीं बता रहा हूं मैं, केवल रिलेशंस बता रहा हूं। उस बच्चे ने ये पूछा कि सर सपोज करिए हमारा एक सेट दिया गया है कैपिटल A
और मेरे इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 2,3। आपने कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने चाहिए 2 to the power n-1/2। यही फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखिए 2 to the power n-1/2। तो अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 to the power 2 into 1/2। तो इसका मतलब आएगा जस्ट अ मिनट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में n-1, 2 नहीं आएगा, वही मैं देख रहा था। रिफ्लेक्सिव का मतलब है n-1, तो 2 into 1, तो ये कितना हो गया, 4, ठीक ना। अब उस बच्चे ने मुझसे ये कहा कि सर जब हम इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे कैपिटल R, तो उसमें आप जरा 4 एलिमेंट ऐसे बना के दिखाइए जो कि रिफ्लेक्सिव हो। तो एक उस बच्चे ने कहा कि सर 2,2 और 3,3, बस। अब बाकी के एलिमेंट आप कहां से लाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए ये नॉट फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए नहीं है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे 4। मतलब ये जो रिलेशन मैं लिख रहा हूं ये बनेंगे 4। कौन कौन से, R1, R2, R3 और R4। अब आप कहोगे सर 4 कौन कौन से बनेंगे, देखिए मैं बताता हूं कैसे बनेंगे। इसका मतलब ये कि रिफ्लेक्सिव में ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर सेट का एलिमेंट क्या था, 2,3, तो 2,3 तो आप चारों में एड ऑन कर दीजिए। तो 2,2 और 3,3 ये चारों में आप एड ऑन कर दीजिए पहले। तो ये तो होना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान समझिएगा, जल्दी से समझ में नहीं आती है। 2,2 और 3,3 ये अगर इसमें से कोई एक नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये तो होगा ही होगा रिलेशन। अब इसके बाद जो आपके रिलेशंस निकल के आएंगे वो सारे एलिमेंट्स मे बी और मे नॉट बी। इसके अलावा भी तो कई रिलेशन बनेंगे, जरूरी थोड़ी है कि 2 और 3 से बनने के लिए केवल 2 ही रिलेशन बनेंगे। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए। मैंने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे निकल के आते हैं। तो देखिए एक कोई सेट A था जिसमें मैंने एलिमेंट ले रहा था 2,3, ठीक है ना, 2,3। तो अब आप इसका A क्रॉस A करिए जरा, A क्रॉस A, ये कितना होके आएगा, 2,3 दो बार लिखा जाएगा ना। तो लिखिए एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2,2, 2,3, पहले 2,2, 2,3, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3,2 और 3,3, ये 4 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये 2 एलिमेंट्स तो हर सेट में रहेंगे, इसके साथ ये जो 4 एलिमेंट्स हैं मे बी और मे नॉट बी, तो ये भी इनके साथ ऐड ऑन किए जाएंगे, एक इसमें या इसमें, ठीक। तो अब आप क्या करा है, 2,2 और 3,3 ये आपके आगे अलग, ये आपने ऑलरेडी सभी में लिखा हुआ है। अब ये 2 एलिमेंट्स बचे हमारे पास, 2,3, 3,2, तो एक रिलेशन बन गया 2,2, 3,3, इतना बना दिया मैंने, ठीक। इसमें मैंने लगा दिया 2,3, इसमें लगा दिया मैंने 3,2, इसमें लगा दिया 2,3 और 3,2, तो ये 4 पॉसिबल रिलेशंस बन गए। बात समझ में आई? एक तो मैंने केवल इतना रिलेशन बनाया 2,2, 3,3, ठीक, जो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी थी, और ये तो सभी में रहेंगे अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक में मैंने ऐड कर दिया 2,3, एक में ऐड कर दिया 3,2 और एक में ऐड कर दिया 2,3, 3,2, तो ये कितने रिलेशंस बन गए, 4, जो कि चारों रिफ्लेक्सिव हैं और चारों अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? इसका ये एलिमेंट्स क्या है, 2,2, 3,3 और 2,3, इसके एलिमेंट्स देखिए 2,2, 3,3 और 3,2, इसके एलिमेंट्स क्या है 2,2, 3,3, 2,3 और 3,2। तो ये हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की, जो ये मैंने फॉर्मूला बताया है कि इतने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे। ये बात नहीं बताता है कि रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो लैंग्वेज को समझिए, इतने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। अदर कॉम्बिनेशंस, मतलब रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कुछ अलग कॉम्बिनेशंस भी होंगे। इसमें इतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, बट अदर कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, है ना, अदर वैल्यूज। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के फॉर्मूले हैं कि इतने रिफ्लेक्सिव होंगे, इतने सिमेट्रिक होंगे, इतने ट्रांजिटिव होंगे, इतने एंटी सिमेट्रिक होंगे, इतने रिफ्लेक्सिव होंगे, इतने रिफ्लेक्सिव और
रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ होंगे, ना कि एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो एलिमेंट्स पे लगा गया कि 2,3 एलिमेंट्स थे, तो सर हमने ये 2 बना दिए तो 2 ही आए, तो बाकी 2 एलिमेंट्स कहाँ है? तो एलिमेंट ने की बात नहीं हो रही, रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस। तो हमने देखिए आपको इन 2 पे 4 रिलेशंस बना के दिखाए हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ। ठीक, ओके, आज का टॉपिक इतना ही, अब आगे कल।